Hello everyone, welcome back to my channel First Aid for Mental Health. Myself Dr. Fazil Shamshad, an international life coach, your friend, mentor and guide. तो मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जिस डिसऑर्डर को हम डिस्कस करेंगे वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन आज के टाइम में इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है और सबसे बुरी बात इसकी ये है कि हम लोग इसको पहचान नहीं पाते। वी थिंक कि जस्ट इट इज़ फॉर अ टाइमिंग और ये पास हो जाएगा नो मैटर व्हाट, बट द थिंग इज़ कि ये अब इतनी आसानी से डील नहीं हो रहे। बच्चे आजकल के जो टीनेजर्स हैं स्पेशली, वो अपनी प्रॉब्लम्स को इतना स्ट्रांगली हैंडल नहीं कर पा रहे हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर गोइंग इनटू डिप्रेशन। एंड वी एज अ पेरेंट फील कि यार हमको तो इतनी मार पड़ती थी इस बात पर और तब भी हम पे इतना इफेक्ट नहीं आता था, और इनको 2 सेंटेंस क्या बोल दिए और ये मुंह लटकाए घूमे रहे। वो सिर्फ शायद 2 सेंटेंसेस नहीं होते हैं उनके लिए, वो बहुत बड़ा इशू होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसको एग्जैजरेट कर रहे होते हैं, उसको बार बार बुन रहे होते हैं। तो वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसको हम सोचें कि इतना तो कुछ नहीं कहा था, एंड दे आर इनटू लाइक डेज इनटू डिप्रेशन। somehow they come and again we say something and they go into depression and they make this pattern। तो डिप्रेशन सिंपली क्या है? अगर इन सिंपल टर्म्स में हम बात करें तो लॉस ऑफ एक्टिविटीज इन डे टू डे लाइफ, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ गुड हाइजीन, अपना ख्याल ही नहीं रख पाना, मूड खराब रहना मोस्ट ऑफ द टाइम, और सोशली विड्रॉन रहना। जो चीज़ें पहले होती थी उनको करना छोड़ देना, उनमें इंटरेस्ट ना आना। ये बड़ी सिंपल सी टर्म्स हैं और ये सबके साथ होती हैं। जब किसी के साथ कोई हादसा पेश आ जाता है, कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाता है या बड़ा लॉस हो जाता है कोई, तो वो सबके साथ होती हैं। लेकिन जो इनको हैंडल नहीं कर पाते, जो बहुत जल्दी उससे बाहर नहीं आ पाता, जो बहुत ज़्यादा उस फ्रेम ऑफ माइंड में रहता है, तो चांसेस आर कि वो और एक्सट्रीम हो जाए, वो लॉस, वो ग्रीफ, वो पेन और बढ़ जाए और वो डिप्रेशन में चला जाए। और जब बंदा बहुत ज़्यादा टाइम तक डिप्रेशन में रहता है तो दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल एंड इट बिकम्स क्लिनिकल डिप्रेशन, जहाँ सिर्फ थेरेपी से नहीं, जहाँ आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और सिंपल शुरुआत कहाँ से होती है? थॉट प्रोसेस। कितनी छोटी सी बात लगती है ना कि अपनी सोच को बदल दो और चीज़ें बदलती चली जाती है ना। नज़र को बदल दो, नज़ारा बदल जाता है, वो वाली बात है ये शायद, कि आप अपना सिर्फ पर्सपेक्टिव चेंज कर दीजिए चीज़ों को देखने का और चीज़ें बेटर होती चली जाती हैं। हम खुद भी बहुत सारी चीज़ें अपने साथ ऐसी लेके जी रहे होते हैं कि वो बर्डन, फिर और एक स्ट्रेस, फिर और एक फटीग, फिर और टायर्डनेस। और जब कोई ऐसा इंसिडेंट आता है जो ज़्यादा बड़ा होता है, जिसको हम नहीं सह पाते, तो वो सब एक लेके हमें बिठा देता है एंड वी गो इनटू अ डिप्रेसिव स्टेट, वी गो इनटू अ लेस लोअर मोड ऑफ आवर लाइफ। तो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है कि हमारी सोच कैसी है, व्हाट आर द थॉट प्रोसेसेस वी हैव। इट इज़ नॉट सिंपल कि हम ठीक है मैनेज हो रहा है, बहुत अच्छी बात है मैनेज हो रहा है, लेकिन वो बेटर हो सकता है ना। हम मैनेज करने की बजाय उसको ओवरकम करके वापस फुलफिलिंग लाइफ, वापस एंथुसियास्टिक लाइफ, वापस हैप्पी लिविंग कर सकते हैं ना। तो व्हाई डोंट वी गो फॉर दैट? तो हम उसको क्यों नहीं चूज कर रहे हैं? क्यों हम एक स्ट्रगल वाली लाइफ की डे टू डे आप स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हीं थॉट से, उन्हीं बिहेवियर से, उन्हीं पैटर्न से, और लाइफ चलती चली जा रही है इसी तरह से जीते जीते, और हम उसके आदी हो जाते हैं उस स्ट्रगल के, एंड वी लिव लाइफ लाइक दैट। But we have a choice. We have a choice to live a happy life. क्यों हम उस स्ट्रगल को चूज कर रहे हैं? क्यों नहीं हम अपना थॉट बिहेवियर पैटर्न चेंज करके एक बेटर लाइफ को चूज करते हैं? इट इज ऑल डिपेंड ऑन अस। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि कितनी आसानी से इन्होंने कह दिया, बट इट इज। जितना हम अपनी लाइफ को सिंपल कर लेंगे, जितना हम अपनी लाइफ को आसान कर लेंगे, उतना ही हम अपनी लाइफ को खुशहाल कर लेंगे। And all these things depend on our thinking process.
and that's the most important thing. You have to constantly keep check on the thoughts that are going through in your mind to be aware कि what the level of life you are living, at what level you are, कि आप एक एवरेज जिंदगी जी रहे हैं, कि आप मॉडरेट जिंदगी जी रहे हैं, या आप हाई क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं, कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, वो भी एक लाइफ पॉसिबल है विद दीज सर्कमस्टेंसेस. सबको ये लगता है ना कि मेरे जो हालात हैं वो सबसे अलग है. नहीं, हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस हैं, बट उनकी चैलेंजेस को वो कैसे फेस करते हैं उससे उनकी लाइफ शेप होती है. एंड दैट इज द डिसीजन यू हैव टू मेक कि मुझे अपनी चैलेंजेस फेस करके अपनी लाइफ बेटर बनानी है. और चैलेंजेस बहुत थोड़े टाइम के लिए आते हैं, हम या तो उन्हें अवॉइड करते हैं या इग्नोर करते हैं, उसको फेस नहीं करना चाहते, तो वो वही परसिस्ट करते रहते हैं और एक ही स्ट्रगल से हम बहुत दिन तक डरते रहते हैं और वही तरह की हम लाइफ जीते रहते हैं. शो सम करेज, bring some courage and face those fears, and life will not be the same. You can have the life of your choice, definitely, but the decision is to be made by you only, and you don't deserve to live a depressive, stressful life. You deserve to live a very happy life. So stay tuned with me for my next episode on the same, because depression is a long chapter and I want to speak a lot about it. So stay tuned with me for my next episode. Till then, bye.